हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन इज़ अ इजी स्टेप। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि हाउ टू सेट योर गोल्स के हिसाब से हम एक इंस्ट्रूमेंट और एक टूल डिसाइड करते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट डालनी है कि 6 महीने का अगर आपका विज़न है, 6 महीने का कोई शॉर्ट टर्म गोल है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन है तो हमारे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब होता क्या है कि भी आप कुछ टाइम तक कंसिस्टेंटली करते हैं, उसके बाद व्हेन यू सी मार्केट के उतार चढ़ाव देखने के बाद जब आपका पेशेंस लूज़ होने लगता है तो उस टाइम पे आप या तो वो मनी विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं मार्केट ख़राब है, म्यूचुअल फंड्स ख़राब हैं, ये ख़राब है, वो ख़राब है। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भी जब आप पेशेंस के साथ काम करते हैं, आपने भी ये डेटा कई जगह देखा होगा, ग्लोबली ये डेटा अच्छे से विजिबल है कि ओनली 1 or 2% पीपल आर वेल्दी, दे आर मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, एंड 3 to 4% people are rich, right? They were able to build their corpus, but 95% of people are failed. 90 to 95% people are in the category those who are not able to fulfill their dreams, right? They are not able to achieve the target that they have decided through their corpus. रीज़न क्या है? रीज़न है कंसिस्टेंसी, पेशेंस। एक बहुत अच्छा रूल है, मनी गोज फ्रॉम इम्पेशेंट पर्सन टू पेशेंट पर्सन। जो पेशेंस के को समझ गया तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। जब आप कॉर्पस बनाना चाहते हो, जब आप बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, और आपको आजकल तो बहुत अच्छा टूल मिला हुआ है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बट हम सिप चलाते हैं तो हम स्टार्टिंग में बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बहुत एनर्जी के साथ उसे स्टार्ट करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year, 2 year, 3 year, वी कीप ऑन लुकिंग द कॉर्पस वैल्यू कि भी कहाँ पहुँचे, कितना हो गया, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। जब आपका विजन ही 15 साल है, जब आपका विजन ही 20 साल, 25 साल है, तो आप हर साल, हर 2-3 साल में वो देख देख के डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि उससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो गए। आप जो पैसा उसमें डाल रहे हो, आपने एक गोल डिसाइड किया अगर रिटायरमेंट का, तो आपको पता है वो पैसा आपको आफ्टर 60 चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसको पैसे को ये सोच के डालिए कि आज की डेट में ये इतनी मेरी सैलरी कम है, या मेरी जो भी इनकम बिजनेस से आ रही है, मेरी इतनी इनकम कम है, जो पोर्शन आपने इन्वेस्ट करना है, राइट? तो अब आप क्या करेंगे कि भी आपने वो पहले ही माइंडसेट बना लिया कि ये पैसा मेरे को अभी नहीं चाहिए, ना ये मेरा पैसा अभी मेरे काम का है, बट हाँ, इस पैसे से मैंने वो वेल्थ बनानी है जो मेरे को मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ या मेरे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। जब आपके दिमाग में विजन क्लियर है ना, तो उसके बाद आप जब सिप करते हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आप उसे ब्रेक करोगे ना आप उसमें फेल होगे, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो भी आप खुश हो, गिर रही है तो आप फिर डिप में बाय करके ज़्यादा यूनिट्स बाय कर रहे हो, और अगर मार्केट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कॉर्पस मल्टीप्लाई हो रहा है। बट किसी भी वेल्थ को क्रिएट होने में टाइम लगता है। ये जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, जिसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, उसको कंपाउंड होने का टाइम देना है हमें। इनिशियल 7 years आर वेरी हार्ड, राइट? जैसे हम फाइनेंशियल फील्ड में बोलते हैं कि शुरू का आपको 10 लाख, 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल होता है, 10 लाख बहुत आसानी से बनता है। ऐसे ही जब हम म्यूचुअल फंड या बाकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हैं, तो उसमें पहला 1 करोड़ आने में बहुत टाइम लगता है, बट उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दीज आर नॉट द फेक फिगर्स, दीज आर द रियलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करके देखिए, आप कंसिस्टेंट होके देखिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपका कॉर्पस अचीव करने से। रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली उसे इन्वेस्ट करें। एवरी ईयर अगर आपका बिजनेस में भी ग्रोथ होती है, आपकी जॉब में भी ग्रोथ होती है। एवरी ईयर ट्राई टू ऐड समथिंग इन योर सेल्फ, 10%, 15%, 12%, वट एवर इज़ योर कैपेसिटी। अगर आपने 10,000 की सिप की और अगले साल आप उसे 10% से बढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ 1,000 रुपये ऐड करना आपको। और ऐसा तो नहीं आपकी सैलरी ही साल में 1,000 रुपये बढ़ रही है,
तो जिस रेशियो में आप चाहें आप उसको एडजस्ट करें, बट बी कंसिस्टेंट इन योर इन्वेस्टमेंट. You can get a good corpus. Thank you.